प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी सिलसिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज 15 नवंबर 2023 से झारखंड से शुरुआत की गई इसकी, और इसके बारे में अधिक जानकारी हमें देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं श्री राजेंद्र चौधरी, अपर महानिदेशक चंडीगढ़ पत्र सूचना कार्यालय। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र चौधरी जी, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो शुरुआत की गई है उसका चंडीगढ़ में किस तरह से आगाज़ होगा, किस तरह से ये शुरुआत होगी, और साथ ही में आपके पास हिमाचल प्रदेश भी है, पंजाब भी है और हरियाणा भी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में लगभग 2,70,000 ग्राम पंचायतों से निकलेगी। देश के सभी शहर, कस्बे, छोटे शहर उनके थ्रू निकलेगी। और जैसा आपने बिल्कुल ठीक बताया कि प्रधानमंत्री जी के पुण्य हाथों से, उनके पवित्र हाथों से 15 नवंबर को खुंटी झारखंड में इसका शुभारंभ हो चुका है। 75 ट्राइबल जिले देश भर में हैं, उसमें ये यात्रा ऑलरेडी शुरू हो गई। अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो वहाँ पर लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, जो हमारे जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी है, वहाँ पर चल रही है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो श्रीनगर में गुरेज, जम्मू में राजौरी के पास, वहाँ पर ये चल रही है। इस तरह से ट्राइबल क्षेत्रों से शुरू की गई यात्रा जो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस था उसके उपलक्ष्य में शुरू की गई। अब आगामी सप्ताह में 22 और 23 नवंबर के आसपास उसकी अभी फाइनल तैयारियां चल रही हैं। चंडीगढ़ सहित पूरे देश भर से ये यात्रा एक साथ शुरू होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरू होगी, शहरी क्षेत्रों में भी शुरू होगी। और इसका लक्ष्य बहुत सिंपल है, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि विकसित भारत का एक संकल्प हमें लेना है। इस यात्रा के जरिए भारत सरकार, राज्य सरकार को साथ लेकर, जिला प्रशासन को साथ लेकर, यूटी ऑफ चंडीगढ़ को साथ लेकर लोगों तक अपनी जानकारी, जो हमारे डिफरेंट स्कीम्स के बारे में है, उसके बारे में जानकारी पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे। उस मोबाइल वैन में बहुत सारी ऐसी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी जिससे लोगों को ऑन द स्पॉट फ़ायदा हो। जैसे वहाँ पर हमारे पास पब्लिसिटी बुकलेट्स होंगी, हमारे पास लीफलेट्स होंगे, ऑडियो वीडियो मैसेजेस होंगे, जिससे हम ये बता सकें कि आपके राज्य में प्रमुख योजनाएं क्या हैं, उन योजनाओं की अभी तक की उपलब्धियां क्या हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वहीं पर ऑन द स्पॉट कई अन्य विभागों को साथ में जोड़ा गया है। वो विभाग अपने अपने वहाँ पर स्टॉल्स लगाएंगे या अपने अपने वहाँ पर कैंप्स लगाएंगे, कैंप ऑफिस वहीं पर सेटअप करेंगे। मान लीजिए आधार है तो वहीं पर अगर मुझे आधार में करेक्शन कराना है, अपने डेट ऑफ बर्थ में कोई करेक्शन कराना है, एड्रेस में करेक्शन कराना है, तो मैं वहीं जाके करा सकता हूँ। मुझे कोई बैंकिंग सेवाओं की जानकारी लेनी है, वो मुझे मिल सकती है। मैं किसान हूँ, मुझे सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में पता करना है कि कैसे जारी हो सकता है, उसकी जानकारी उपलब्ध होगी। सबसे बड़ी चीज़ जैसे हमारा हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर में हमारे आयुष्मान भारत में जिस तेज़ी से कार्य हुआ है, अगर मान लीजिए मैं बेनिफिशियरी बनना चाहता हूँ, मुझे एक आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता है, तो कैसे आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ख़ासतौर से हरियाणा में जैसे एक फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई, स्कीम का एक रूप और विस्तृत किया गया कि ना सिर्फ 1,80,000 रुपये वाले, बल्कि 1,80,000 से 3 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवारों को भी एक फैसिलिटी दी गई कि आप सिर्फ 1,500 रुपये सालाना प्रीमियम देकर आप भी अपना एक आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। और कुछ हेल्थ चेकअप कैंप्स भी लगाए जाएंगे इस यात्रा के दौरान। बिल्कुल, इसमें जैसे मैंने कहा कि इसमें बहुत सारे विभागों साथ में जोड़ा गया है। ये पूरी कैंपेन, ये पूरी विकसित यात्रा किसी एक विभाग की नहीं है, ये पूरे भारत सरकार की है, राज्य सरकारों के साथ में सहयोग के साथ है, और जिला प्रशासन इसमें प्रमुख भूमिका निभाएगा इम्प्लीमेंटेशन की जिला स्तर पर। तो जब ये यात्रा जहाँ जहाँ पर रुकेगी, कोशिश ये की जा रही है कि एक वैन एक दिन में 2 जगह कवर करेगी। मान लीजिए वो आज 17 सेक्टर की मार्केट में गई, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है तो लोगों तक पहुँचना आसान रहता है। फिर दोपहर बाद वो किसी और जगह पर जाके एक जगह वैन असेंबल हो जाएगी, वहाँ पर फिर ऑडियो वीडियो के जरिए लोगों को मैसेज पहुँचाए जाएंगे। और इसमें कहीं ना कहीं हम लोग ये मानते हैं कि इन्फोटेनमेंट इज़ बेटर देन ओनली इन्फॉर्मेशन। अगर जानकारी के साथ साथ आप उसको रुचिकर बना देते हैं तो लोगों का उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है, और जब इंटरेस्ट बढ़ता है तो उस जानकारी को आप जल्दी प्राप्त करते हैं।
इसीलिए कोशिश हो रही है कि हरियाणा कल्चरल डिपार्टमेंट और हरियाणा के पीआर डिपार्टमेंट से भी बातचीत जारी है कि वो अपने कुछ ऐसे आर्टिस्ट को जो सरकारी योजनाओं के बारे में सरल शब्दों में, चाहे वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, चाहे लघु फिल्म के माध्यम से, चाहे छोटी छोटी प्रस्तुतियों के माध्यम से, वहीं पर ऑन द स्पॉट लोगों को वो भी समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे विभाग अपने अपने पब्लिसिटी मटेरियल को वहाँ पर लाएंगे। तो अगर आप इसको वास्तविक आधार पर देखें तो ये समझ लीजिए कि सरकार आपके द्वार खुद चल के आ रही है, मोबाइल वैन के जरिए चल के आ रही है। आप वहाँ पर आएँ, सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आप किसी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो वहीं पर अगर उस विभाग का कैंप लगा हुआ है तो वहाँ पर जाके अपना एनरोलमेंट करा लें। अगर वो नहीं है तो एटलीस्ट आपको इन्फॉर्मेशन वहीं ऑन द स्पॉट मिल जाएगी। और साथ ही साथ हमने कोशिश की है कि हमारी युवा पीढ़ी को साथ में जोड़ने की बहुत आवश्यकता है। अभी हमने देखा कि देश वैज्ञानिक उपलब्धियों के मामलों में एक ऐतिहासिक ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है। अभी हमने चंद्रयान के माध्यम से साउथ पोल पर लैंड करने वाले हम दुनिया के पहले राष्ट्र बने। यानी जो उपलब्धियां पहले सिर्फ विकसित राष्ट्रों के नाम होती थी, आज भारत को वो गर्व है कि हम उन उपलब्धियों को हासिल कर रहे हैं। हम आदित्य, आप देखें कि सोलर वाला हमारा जो मिशन है वो इस समय प्रोग्रेस में है। तो इन चीज़ों के बारे में जब हम युवाओं से बात करते हैं, उन तक जानकारी पहुंचाते हैं, तो एक साइंटिफिक टेम्पर क्रिएट होता है। आई गेट इंटरेस्टेड इन साइंस, आई वांट टू स्टडी साइंस, आई वांट टू बिकम ए हायर टेक्नोलॉजी एफिशिएंट पर्सन, आई वांट टू बी एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सन। इन चीज़ों की भावना को ध्यान में रखते हुए भी युवाओं को हम साथ में जोड़ सकें, वो इस संकल्प यात्रा का एक बड़ा प्रमुख उद्देश्य भी है। तो चौधरी जी, जो लाभार्थियों को भी जोड़ा जाएगा इसमें योजना में, साथ साथ आप लोगों के साथ मिलवाया जाएगा? ये पूरी योजना है ही इसलिए कि ज़मीनी स्तर की उपलब्धियों को हम लोगों तक पहुंचा सकें। तो मान लीजिए एक कैंप कहीं किसी गांव में लगा है और उस गांव में एक ऐसा किसान है, मान लीजिए हम हिमाचल की बात करें, जिसने सेब की अलग अलग वेराइटीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया और उन वेराइटीज़ को उगाकर ऑर्गेनिक तरीके से बिना किसी खास फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किए, बिना केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किए हुए अपनी फसल का एक अच्छा दाम लिया। तो अगर वो व्यक्ति वहाँ पर आता है, वैन में हम उसे इनवाइट करेंगे और वो वहाँ पर लोगों से अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करेगा, तो डेफिनेटली जहाँ उसने अपनी एक उपलब्धि हासिल की, वो उपलब्धि और सैकड़ों लोगों तक पहुँच पाएगी। तो ऐसी कोशिश की जा रही है कि जो हमारे सक्सेस स्टोरीज़ हैं ज़मीनी स्तर पर, किसी ने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया, किसी ने विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया, किसी ने किसानी के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया, उनको भी इनवाइट किया जाएगा। वो लोग वहाँ पर वैन के साथ जुड़ेंगे, अपनी अपनी सक्सेस स्टोरीज़ को वहाँ पर जो ऑडियंस होगी उसके साथ शेयर करेंगे। उनकी हम वीडियोज़ भी छोटे छोटे स्निपेट्स बनाएंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विशेष तौर से जो वी आर ए वेरी यंग कंट्री, आवर मीडियन एज इज़ जस्ट 28 ईयर्स। हम दुनिया के सबसे युवा देशों में से हैं और युवा वर्ग आज का कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से बहुत एक्टिवली जुड़ा हुआ है। तो इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि जो कुछ उपलब्धियां हैं वो सोशल मीडिया का समुचित प्रयोग करते हुए हम अपने युवाओं तक पहुंच सकें। और कुछ सेल्फी पॉइंट्स भी होंगे इस वैन के साथ, जो आपने युवाओं की बात ही की है और सोशल मीडिया की बात की है, तो सेल्फी पॉइंट्स का क्या उद्देश्य रहेगा? बिल्कुल एग्जैक्टली जो बात मैं आपको बता रहा था, आपने उसका एक प्रैक्टिकल रूप बताया जी। देखिए सेल्फी से क्या होता है, मेरा जुड़ाव महसूस होता है। मान लीजिए वहाँ पे पीएम साहब का कटआउट है, या मेरे पास चंद्रयान का कटआउट है, या मेरे किसी वीर सिपाही, वीर फौजी, किसी जवान का कटआउट है और मैं उसके साथ सेल्फी, किसी खिलाड़ी का कटआउट है और मैं उसके साथ एक सेल्फी लेता हूँ। तो आमतौर पे आज आप देखेंगे कि युवा सोशल मीडिया पे अपनी एक्टिविटीज़ को ज़रूर शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड ग्रुप में, अपने फैमिली ग्रुप में, सोशल, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो। तो जब वो वहाँ पर वो सेल्फ़ी लेगा, मान लीजिए चंद्रयान की एक तस्वीर के साथ सेल्फ़ी लेता है और उसको अपनी सोशल मीडिया पे ट्वीट करता है, यूज़ करता है, तो वो चीज़ें बड़ी तादाद में अपने आप लोगों तक पहुँचती है। तो इस तरह से हमने इंटरेस्टिंग भी बना दिया, क्योंकि पीपल फील इंटरेस्टेड। मेरा मन करता है कि मेरा बेटा मेरे साथ में, चलो हम एक सेल्फ़ी खींच के आते हैं, फिर हम उस सेल्फ़ी को अपने अपने फैमिली ग्रुप्स में डालते हैं। तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से हम जो मैसेज देना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंचता है। इसीलिए ये सारे प्रयास भी हैं कि वहाँ पर एक सेल्फ़ी पॉइंट भी होगा, वहाँ पर एक स्टेज भी, अंदर एक छोटा सा एक स्टेज भी बनाया जाएगा, जहाँ पर एक माइक कोऑर्डिनेटर होगा जो लगातार लोगों को किसी न किसी तरह की जानकारी देगा। और विशेष तौर पे वहाँ पर कुछ छोटी छोटी फिल्मों का इंतजाम किया गया है। हमारे पीएम साहब का मैसेज तो होगा ही, ना सिर्फ इंग्लिश हिंदी में होगा, स्थानीय भाषाओं में, रीजनल भाषाओं में होगा, क्योंकि कोशिश ये है कि लोगों तक उनकी भाषा में पहुँची। इसी के साथ साथ वहाँ पर कुछ प्रेरणादायक फिल्मों का भी टेलीकास्ट वहीं पर होगा,
कि अगर चलिए मेरे पास मैं मार्केट आया हूँ, आधे घंटे का समय है, तो मैं कुछ समय देखता हूँ, सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर लूँगा, कुछ पैम्पलेट्स भी ले लूँगा जिससे मैं जानकारी प्राप्त करके उस योजना का पर्याप्त इस्तेमाल कर सकूँ, और उस फिल्म को देखकर कहीं ना कहीं मैं अपने परिवार के साथ एक गौरव का आनंद भी ले सकता हूँ कि हाँ, आज मेरा देश इतना आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत बनने की जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब की जो कोशिश है उसमें हम सब भागीदार हो रहे हैं, उसमें ये विकसित संकल्प यात्रा एक बहुत बड़ा कदम साबित होगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चौधरी साहब, एक तरह से इस तरह का उद्देश्य लगता है इसका कि पूरे आमजन को विकास की जो यात्रा है उसमें जोड़ना। बिल्कुल, देखिए कोई भी देश का विकास उसके नागरिकों पर है। वी द पीपल ऑफ द कंट्री, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल इस बात से शुरू करता है कि वी द पीपल ऑफ द कंट्री, यानी हम भारत के लोग। हम भारत के लोग जैसे निश्चय कर लेंगे और अपने मन में ये धारण कर लेंगे, एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक का फीलिंग्स का अपने अंदर संचार करेंगे कि हाँ, राष्ट्र सही दिशा में है और मुझे इसमें योगदान करना है। चाहे मुझे एक अच्छा वैज्ञानिक बन के बनना है, चाहे मुझे एक अच्छा इंजीनियर बन के बनना है, चाहे मुझे खेती में नई टेक्नोलॉजी को लेकर आना है या शिक्षा के क्षेत्र में नए कार्य करना है, और वो सब प्राप्त करने के लिए मुझे मेरे पैसे से, क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा है, सरकार की योजनाएं टैक्स पेयर के पैसे से चल रही हैं, तो टैक्स पेयर के प्रति सरकार जवाबदेह बने, उसका सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है कि टैक्स पेयर तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। तो मुझे लगता है इस तरह के जो संकल्प यात्रा है ये कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी का भी एक हिस्सा है। बिल्कुल, कि मेरी कोई भी चीज़ छुपी नहीं हुई है, मैं हर चीज़ आपको बता रहा हूँ कि देखिए साहब, मेरी ये योजना है, इस योजना में आप ऐसे बेनिफिशियरी बन सकते हैं, ऐसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो जब इन्फॉर्मेशन इज़ पावर, and that is what we want to make our citizens to be enlightened citizens, to be informed citizens। जी, और जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है भारत सरकार के, उनका जन जन तक पहुंचना उसके इस यात्रा के दौरान भी होगा। और पत्र सूचना एवं कार्यालय का क्या इसका रोल रहेगा, आकाशवाणी का, दूरदर्शन का, इनका क्या अहम रोल रहेगा इस पूरी यात्रा में? देखिए, आज की तारीख में जैसे हम सब मानते हैं कि प्रेस इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का एक सबसे ज़रूरी स्तंभ है हमारा जो मीडिया है। आप कोई भी अच्छा कार्य करना चाहते हैं या कर रहे हैं, अगर हम उसकी जानकारी लोगों तक समुचित तादाद में, मात्रा में नहीं पहुंचा पाते तो उसका उतना रिजल्ट नहीं आ सकता। इसीलिए इस पूरी मुहिम के साथ सूचना व प्रसारण मंत्रालय के सभी मीडिया यूनिट्स बहुत एक्टिवली जुड़े हुए हैं, जहां प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो अपनी तरफ से लोगों को, मीडिया को प्रेस रिलीज इशू करके, बैकग्राउंडर्स इशू करके, सोशल मीडिया के जरिए जानकारी पहुंचाएगा। वहीं दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो जो हमारी आज भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण मीडिया यूनिट्स है, आज भी करोड़ों लोग इन माध्यमों के साथ जुड़े हुए हैं, और ख़ासतौर से वो लोग जिनको गवर्नमेंट स्कीम्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो उन लोगों के जरिए दूरदर्शन और रेडियो कहीं ना कहीं बेनिफिशियरीज़ की बाइट्स का टेलीकास्ट करेगा, रिकॉर्डिंग करेगा, बेनिफिशियरीज़ के एक्सपीरियंसेस को शेयर करेगा, उसके बारे में स्पेशल प्रोग्राम्स चलाएगा। ऐसे ही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन जो एक और मीडिया यूनिट है मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी की, उसका काम ही है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, लोगों से डायरेक्ट आउटरीच करना, और ये उनके लिए बेहतरीन अवसर होगा कि वहीं पर ऑन द स्पॉट हम ना सिर्फ अपनी युवा पीढ़ी बल्कि पूरे नागरिकों के साथ एक संवाद कायम कर सकें, उनको जानकारी पहुंचा सकें, और अगर कोई उनका फीडबैक है तो उसी समय ऑन द स्पॉट फीडबैक लेकर उसको संबंधित विभागों तक पहुंचाने का भी प्रयास किया जाएगा। जी, और इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण है विकसित, ये जो भारत विकास संकल्प यात्रा है, इसमें एक अहम जो सैचुरेशन वाली बात है, वो सैचुरेशन वाला मुद्दा क्या है, उसमें क्या किया जाएगा? सैचुरेशन तो देखिए, मेरा मानना है कि हमें ये समझना होगा कि भारत एक बहुत ही अनूठा, बहुत ही, मैं समझता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा जितनी विविधता है। जी जी जी, जी। विविधता में एकता का जितना बेहतरीन प्रदर्शन या जितना बेहतरीन एक उदाहरण भारत का है, शायद दुनिया में कहीं नहीं। जी जी। आप हर 50-100 किलोमीटर पर हमारी बोली बदलती है, हर 100-200 किलोमीटर पर आप देखेंगे कि हमारा रहन सहन, जीवन यापन का तरीका बदल जाता है। जी 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 जी। इस तरह के खूबसूरत देश में इस तरह की संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसमें सब लोग जुड़ रहे हैं, उसमें कोई धर्म का कोई भेदभाव नहीं, उसमें कोई जाति का भेदभाव नहीं, वहाँ पर 300 लोग खड़े हैं और वो एक बहुत खूबसूरत मोटिवेशनल फिल्म देख रहे हैं, या वहाँ पर आधार कैंप लगा हुआ है, या बैंक का किसी ने अपना कैंप लगाया हुआ है, कोई बैंक आपको बता रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं, वहीं ऑन द स्पॉट आपसे फॉर्म भी भरवा रहा है। अब मान लीजिए शहरी क्षेत्र है, चंडीगढ़ है, वहाँ पे साइबर
क्राइम्स जैसे हम जानते हैं कि आज की तारीख में उस तरह के खतरे बढ़ रहे हैं, जी जी जी। तो एज एन एम्पावर्ड सिटीजन आई शुड नो व्हाट इज़ ए साइबर क्राइम एंड हाउ टू रिपोर्ट इट। तो वहाँ पर हो सकता है कि हम रिजर्व बैंक के साथ संपर्क करके उनका पब्लिसिटी मटेरियल भी डिस्ट्रीब्यूट करें कि अगर आपके अकाउंट में किसी ने गड़बड़ करने की कोशिश की या दुर्भाग्यवश आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया तो इमीडिएटली कैसे रिपोर्ट करेंगे, आपको उसमें क्या कदम उठाना है। जी। तो हर वो चीज़ जो नागरिक के मतलब की है, जो उसे अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है, जो सरकारी योजनाओं का सही लाभ लेने में मदद करती है, उन सबको मिलाकर इस यात्रा का सृजन किया गया है। जी, जन जन को जोड़ने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा, तो इसका आगाज़ 15 नवंबर 2023 को आदरणीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा हो चुका है। और इस क्षेत्र में ये यात्रा किस तरह से चलेगी, किस तरह से सारे इसके जो यात्रा के रूट्स होंगे, किस तरह की आईईसी वैन कार्य करेंगी, इनके बारे में विस्तृत जानकारी हमें उपलब्ध करवाई श्री राजेंद्र चौधरी जी ने, अपर महानिदेशक पत्र सूचना एवं कार्यालय चंडीगढ़। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।